ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आप लोग को पता है कि मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब है और ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कई कारण हैं जो मैं शेयर कर भी चुकी हूँ, आगे करूँगी भी। और जब आपका मतलब डॉक्टर भी एक तरह से हाथ खड़ा कर दे और बोले कि भाई मतलब इतना दवाई खा लिए, इतना सारा ब्लड टेस्ट हो गया, सब कुछ कर लिए, खाने में भी कोई चीज़ की कमी नहीं रखी है 3-4 महीने में, तो आखिर मेरा हीमोग्लोबिन या विटामिन कैल्शियम इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा है? आखिर क्या कारण है? तो लास्ट टाइम मतलब बताई थी, डॉक्टर बोले कि आप चाहे कितना भी हम दवाई दे रहे हैं, आप दवाई खा लो या कुछ भी कर लो, बार बार मतलब हम तो महीने महीने रूटीन के हिसाब से बुलाते रहेंगे, आपका ब्लड सैंपल लेते रहेंगे और टेस्ट में तो मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो आखिर वजह क्या है? तो पहले तो देखिए, मैं शेयर की हूँ कि पहले तो मेरा शरीर देखने से ही उन्होंने बोला कि आखिर कारण क्या है, क्योंकि शरीर देख के तो लग नहीं रहा है कि मतलब मेरे में कुछ कमी होगा, लेकिन अंदर से इतना प्रॉब्लम क्यों है? आखिर मतलब खाना पीना क्या कमी है जो मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा है? तो मैंने पहले ही दिन बोल दिया था कि जिसको मतलब जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई हो, तो उसको मतलब जब मैं पूरा शरीर पूरा काफ़ी हद तक मैंने डैमेज कर लिया था, मुझे महसूस हो रहा था, फिर मैं गई डॉक्टर के पास, तो काफ़ी मतलब डांट भी लगाई कि 3 साल से डिलीवरी के बाद कहाँ थे। और उसके बाद ट्रीटमेंट तो चालू हो गया है, हर डिपार्टमेंट में जा रही हूँ, ये दवाई देख रहे होंगे पूरा डब्बा भर के, गायनी के डॉक्टर अलग देख रही हैं और मेडिसिन के अलग देख रहे हैं, और वो सारे लोग अपना अपना दवाई दे रहे हैं। आँख की प्रॉब्लम तो चल ही रही है। बाल भी देखिए पूरा उसके कारण पूरा मतलब टूट चुका है, बहुत ही कम मेरे बाल बचे हैं, और ये सारा कारण है कि मेरा शरीर में आयरन बहुत ही नाम मात्र का बचा हुआ है, मतलब हर चीज़ ही नाम मात्र का बचा हुआ है। तो आखिर ये सब इंक्रीज नहीं होगा तो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकती हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो डॉक्टर ने यही बोला कि मतलब साइकियाट्रिस्ट के पास भेजे, उन्होंने यही बोला कि अगर कुछ आपके मन में है तो उसे आप ही चेंज कर सकते हैं, कोई डॉक्टर नहीं कर सकते, कोई आपके रिलेटिव नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी रिलेटिव की वजह से परेशान हैं या मतलब कुछ भी कारण, अगर जो मैंने काफ़ी प्रॉब्लम डिस्कस किया, उस बिहाफ पे उन्होंने यही बोला कि अगर कोई चाहता है कि आपका बुरा हो, आपका नुकसान हो, तो आप तो वही कर रही हैं। आप अगर अपना नहीं ध्यान रख रही हैं तो उसमें तो उनका फ़ायदा है, तो आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अगर सब कुछ भगवान ने आपको दिया है, आप खा सकती हैं, पी सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, तो आप उस पे ध्यान दीजिए, जो भी मन में है उसे आप छोड़ दीजिए और सिर्फ खुश रहने की कोशिश कीजिए। जितना आप खुश रखेंगी, जितना आप जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहेंगी, उतना जल्दी दवाई भी असर करेगा और आगे आप ठीक हो सकती हैं। आप मतलब खुद का विल पावर होनी चाहिए कि हाँ, मुझे ठीक होना है। प्रॉब्लम देखिए, हादसा कभी भी किसी के साथ हो सकता है, लेकिन इंसान वही ठीक होता है, वो भी जल्दी ठीक होता है जिसको जीने की इच्छा, विल पावर जिसकी जितनी रहती है, वो उतना ही जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है। तो आप वही कीजिए, आपको जितना आप खुद जितना कोशिश कर सकते हैं वो ज़्यादा बेटर है। तो जितना आप हॉस्पिटल में टाइम दे रही हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, दवाई पे दवाई खा रहे हैं, ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन आप अगर लाइफ में चेंज कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। और सबसे बड़ी बात है इच्छा शक्ति। अगर आपको ही जीना होगा, आपको ही अपनी इच्छा शक्ति जगानी होगी। अगर एक बार इच्छा शक्ति आपकी किसी वजह से ठीक हो गया, आप चाहने लगेंगे कि हाँ, मुझे जीना है, तो मतलब आराम से आप ठीक हो सकती हैं। और जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं ठीक होगा तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। तो मैंने भी अब यही सोच लिया है, बहुत सोचा कि
मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है, दिल पे बात कुछ लग गई, काफ़ी साल मतलब हो गए, 2-3 साल से तो ऊपर ही हो गया। आखिर मैं कब तक कुछ चीज़ों को लेके चलूँगी, यही ज़िंदगी है। और इससे बड़े-बड़े दुःख मुझे पता है लोगों के पास है, और मैं देखिए कभी दिल पे लेती नहीं थी, तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन मैंने जब से लोगों का बात मन में ले लिया है, प्रूफ़ देना स्टार्ट कर दिया है, तो लोग प्रूफ़ मांगते गए और मैं देते देते थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मुझे सच में पहले की तरह बनना है, मतलब दूसरे की तरह नहीं बनना है। मैं जो पहले थी, मुझे बस अब वही अपने आप को वापस लाना है। और मैं सच में बहुत बदल गई इन 2 सालों में, तो मुझे बस अब ठीक होना है। और अभी तो देखिए दवाई के सहारे ही रहना है, लेकिन जल्द से जल्द मैं बहुत कुछ उपाय सोच ली हूँ डॉक्टर के समझाने से, करने से, वो मैं आगे डिस्कस करूँगी। और मुझे उम्मीद है कि अब मुझे बहुत अपने आप को मतलब ठीक करना है, अपनी बेटियों के लिए ठीक होना है, हस्बैंड के लिए ठीक होना है, पूरे फैमिली के लिए ठीक होना है। क्योंकि देखिए सच में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है अगर मैं ठीक नहीं हूँ, ना ठीक से खाना बना पा रही हूँ, ना बेटियों को देख पा रही हूँ, ना घर को देख पा रही हूँ, तो आखिर ऐसे कब तक चलेगा। मुझे बस अब सोच लिया है, बहुत हो गया, थक गई हूँ मैं अब। मुझे अब अपने आप में बहुत चेंज लाना है। और कुछ हद तक मैंने अब काम शुरू भी कर दिया है कि मैं अपने लाइफ को अब कैसे चेंज करूं। डॉक्टर के पास तो देखिए जाते हैं, रहना है कुछ दिन, कुछ महीने, क्योंकि उनके बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अब मैं भगवान के शरण में आई हूँ, क्योंकि कुछ वजह से मैं भगवान को छोड़ दी थी, मतलब गुस्से में तो नहीं थी, लेकिन कुछ सवाल जवाब कुछ मैं ऐसे, आप कह सकते हैं मैं किसी के बस में हो गई थी कि मैं अपना या मैं अपने फैमिली का भला सोचना ही छोड़ दिया था। होता है ना, जिस तरह कठपुतली को नचा रहे हैं मैं वैसे नाच रही थी। मैं क्यों नाच रही थी, काफ़ी कुछ का सवाल जवाब मुझे मिल गया है। और जब मुझे मिल गया है तो देखिए मैं दूसरे को तो इतना खुश नहीं होने दे सकती। ख़ासकर अगर मुझे पता चल गया है कि मुझे और मेरे फैमिली को बर्बाद करना चाह रहे हैं, और इस तरीके से मतलब ऐसा, मतलब सोचिए मेरा तबीयत ख़राब कर दिए कि फ़िज़िकली मैं भी देखती हूँ शीशा में तो इतना भी मुझे नहीं लगता है कि मेरी इतनी अंदर से तबीयत ख़राब होगी और मुझे इतना परेशानी होगा। और मतलब लोग कहते हैं नहीं कि खून चूस लेना, सच में मेरा मतलब खून चूस लिए, ये भी एक तरीका होता है मतलब लोगों का मतलब बदला लेने का, या मतलब क्या बोलूँ, ख़त्म करने का ये एक अच्छा तरीका है कि बाहर से कोई यकीन ही ना करे। मतलब मेरी खुद की माँ यकीन ना करे कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरे मैके वाले कोई भी यकीन ना करे, मेरे हस्बैंड को भी यकीन ना हो कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो सकती है। और एक रिपोर्ट, जब काफ़ी परेशान हो के वो भी मैं खुद गई डॉक्टर के पास, और जब डॉक्टर ने मतलब सारा रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तब खैर जो मेरे सगे रिश्ते हैं उन लोग को यकीन हुआ, वो लोग अब सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग अब देख रहे हैं। लेकिन जब तक नहीं पता था, यकीन कीजिएगा ये लोग भी मतलब बिल्कुल भी साथ नहीं दिए। ये लोग को भी लगता था कि पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं हमेशा क्यों नेगेटिव बात करती हूँ। लेकिन सच में मेरे साथ कुछ गलत हुआ और मैं हमेशा नेगेटिव बात कर